Good morning, students. Kindly get ready for the assembly. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Dear students, today is the death anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, who is also known as Architecture of Indian Constitution. Let's watch a documentary on about his life. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भारत के राज्य घटना के एक महान शिल्पकार। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय और हक दिलाने में समर्पित किया। भीमराव रामजी आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सामान्य कुटुंब में हुआ। उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण गांव में किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने परिवार के साथ बंबई आ गए। बंबई में स्थित एल्फिस्टन कॉलेज में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण किया। आगे जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में एमए की पदवी ली और फिर डॉक्टरेट भी किया। बंबई के सिडनेम कॉलेज में नौकरी कर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी हासिल की। सन 1924 में बंबई के हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। विधानसभा के सदस्य बनने के बाद उनका सामाजिक सफर शुरू हुआ। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, जैसे कि 14 तालाब में दलितों को पानी मिलने का हक, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने का हक। ऐसे अनेक सत्याग्रह में वह यशस्वी हुए। छूत अछूत के विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाई और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे वर्तमान पत्र प्रकाशित किए। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने करीब करीब 11 ग्रंथ लिखे। डॉक्टर आंबेडकर ने गोलमेज परिषद में प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने हरिजनों के लिए अलग आरक्षण का प्रस्ताव रखा और आगे जाकर हरिजनों को आरक्षण मिला। बाबा साहब वाइसरॉय के कार्यकारिणी सदस्य हुए और उस दौरान उन्होंने दलितों के विकास के लिए कई रास्ते निकाले। दलितों के शिक्षा के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। उसमें भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष पद के तहत स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया। स्वतंत्र भारत में छूत अछूत का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि छूत अछूत मानना गुनाह ठहराया गया और बाबा साहब की विचारों की जीत हुई। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने दलितों के और देश के विकास के लिए काफी संघर्ष किया।
और अंत में 6 दिसंबर 1956 का वो काला दिन जब समय ने हमारे प्यारे बाबा को उम्र के 65वें साल में हमसे छीन लिया। बंबई में अपने बाबा को अंतिम प्रणाम देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दलितों के, गरीबों के बाबा चल पड़े थे महानिर्वाण की तरफ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आज भी भारत के कोने कोने से लोग बंबई में स्थित बाबा की चैत्य भूमि पर बड़े तादाद में आते हैं और उनका स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हमारी और आने वाली अनेक पीढ़ियां बाबा साहब के विचारों को हमेशा जीवित रखेगी, इसमें कोई शक नहीं। Dear students, get ready for scripture reading. Proverbs chapter 6. My son, if you become surety for your friend, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you are snared by the words of your mouth, you are taken by the words of your mouth. So do this, my son, and deliver yourself, for you have come into the hand of your friend. Go and humble yourself, plead with your friend. Give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the fowler. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for your divine protection over our children. Keep them safe, protect them from any physical harm. I stand on your word that no weapon formed against them will prosper. I thank you, Lord, that your angels stand guard over them and surround them like a shield. Guard their hearts and minds as they step out to meet new friends. In Jesus' name we all pray. Amen. Get ready for Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Today's day is Monday, and today's date is 6th of December 2021. Today's thought for the day is, a little progress each day adds up to big results. Here's our today's video of Killa making competition winner from standard 3rd B. My name is Sarthak Ganesh Haruri. I am studying in 3rd standard A. This is my skilla. This is a soldiers. This is my ground, and this is a well. Thank you. Today's news are: Omicron 7 new cases detected in Maharashtra's Pune. India tally touches 12. Air India pilots to meet Aviation Secretary before taking call on industrial action. 3 wounded as Myanmar soldiers rammed car into anti-coup protest. शुभ सकाळ. दिनांक 6/12/2021 सोमवार. आजच्या सूचना. सूचना क्रमांक 1. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, शाळेच्या अभ्यासाच्या 26व्या नवीन आठवड्यात आपले स्वागत आहे. आम्ही आशा करतो की तुम्ही तुमच्या वीकेंडचा तुमच्या कुटुंबासोबत आनंद लुटला असेल. सूचना क्रमांक 2. शुक्रवारी वीकेंड असाइनमेंट इयत्ता पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 8वी या वर्गांना देण्यात आला आहे. विषय खालीलप्रमाणे: पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 2री इंग्रजी, इयत्ता 3री ते 5वी EVS, इयत्ता 6वी ते 8वी गणित. कृपया दिलेल्या वेळेनुसार Google क्लासरूममध्ये सबमिट करा. सूचना क्रमांक 3.
6/12/2021 सोमवार. इयत्ता 9वी आणि 10वीची सत्रे शाळेत ऑफलाईन वर्ग नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे असतील. सूचना क्रमांक 4. 7/12/2021 मंगळवार हा बेब्रास चॅलेंज एंट्री पूर्ण करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. ज्यांनी अद्याप पूर्ण केले नाही त्यांनी कृपया आवश्यक ते कार्य करावे. सूचना क्रमांक 5. आम्हाला मिडल स्कूल स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित करण्याचा विशेषाधिकार मिळाला आहे. आम्ही तुम्हाला अभ्यास करण्यास प्रोत्साहित करतो जेणेकरून तुम्ही त्यासाठी पात्र व्हाल. सूचना क्रमांक 6. खालील वर्गांची सत्रे शाळेत असतील. इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी आणि 10वी. सूचना क्रमांक 7. जिल्हा परिषदेकडून फेरफार न झाल्यास 15 डिसेंबर 2021 पासून प्राथमिक विभागाचे ऑफलाईन वर्ग असतील. प्राथमिक विभाग खालीलप्रमाणे ऑफलाईन वर्गांना उपस्थित राहतील. सोमवार इयत्ता 4थी, मंगळवार इयत्ता 3री, बुधवार इयत्ता 2री, गुरुवार इयत्ता 1ली. शुक्रवार पूर्णपणे ऑनलाईन सत्र असेल. शाळेला येण्याची वेळ सकाळी 8:30 आहे आणि विद्यार्थी सकाळी 11:30 शाळेच्या आवारातून बाहेर पडतील. सूचना क्रमांक 8. 7/12/2021 मंगळवार रोजी टॉप सोर्स वर्ल्ड वाईड कंपनीचे प्रतिनिधी आमची शाळा पाहण्यासाठी ज्ञानांकुरला भेट देतील. ते आमच्या शाळेतील ग्रेड वगळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच दान करत आहेत आणि आम्ही त्याबद्दल त्यांचे आभारी आहोत. सूचना क्रमांक 9. द्या आणि ते तुम्हाला दिले जाईल. नेहमी दयाळू रहा. धन्यवाद.